एक रात में सब कुछ बदल गया। ब्रान स्टार्क कोमा में है, उसकी जान लेने की कोशिश हो चुकी है और नेड स्टार्क को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किंग रॉबर्ट ने उनसे हैंड ऑफ द किंग बनने को कहा था। यह है गेम ऑफ थ्रोन्स एपिसोड 2 द किंग्स रोड, जहां स्टार्क फैमिली लिटरली अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है और हर रास्ता उन्हें खतरे की तरफ ले जा रहा है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा, मैं क्विक रीकैप दे देता हूं, लेकिन अगर देख चुके हैं, सीधा कहानी में चलते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक छोटी सी मोमेंट से जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। ब्रान अभी भी कोमा में पड़ा है और कैटलिन स्टार्क उसके पास ही बैठी रहती है, एक पल के लिए भी नहीं हिलती। तभी अचानक एक असासिन चुपके से कमरे में घुस आता है, एक छुरा लेकर सीधा ब्रान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कैटलीन बीच में आ जाती है, फिजिकली हाथ से ब्लेड पकड़ लेती है, अपनी हथेलियां कट हो जाती हैं खून से। और तभी ब्रान का डायरवुल्फ समर अंदर घुसकर असासिन का गला फाड़ देता है। यह सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कंफर्म करता है जो भी ब्रान को टावर से गिराकर मारना चाहता था, वही लोग अब उसकी असैसिनेशन भी करवाज साशेनिडी करवा रहे थे, उजर परे थे। मतलब यह एक्सीडेंट नहीं था। कोई बहुत पावरफुल इंसान है जो नहीं चाहता कि ब्रान जिंदा रहे और सच बोल दे। अब इधर दूसरी तरफ नेड स्टार्क अपनी बिलीफ्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है। वो रॉबर्ट के साथ हैंड ऑफ द किंग बांध तो गया है, लेकिन उसके दिल में डाउट है। क्या उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी? रॉबर्ट और नेड का रिश्ता यहां इंटरेस्टिंग दिखता है। दोनों पुराने दोस्त हैं, दोनों ने साथ मेन वॉर लड़ी थी टारगेरियंस के अगेंस्ट, लेकिन अब दोनों अलग डायरेक्शंस में सोच रहे हैं। रॉबर्ट पैसा उधार लेता है, सिर्फ अपनी मर्जी से जीना चाहता है, जबकि नेड ड्यूटी और ऑनर को सबसे ऊपर रखता है। यही एपिसोड में रॉबर्ट एक पुरानी बात याद करता है, कैसे उसने रेगा टारगेरियन को मारा था और कैसे वह मोमेंट उसकी पूरी जिंदगी डिफाइन कर गया। यह छोटा सा डायलॉग एक्सचेंज फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेरियन फैमिली का कनेक्शन बार बार वापस आएगा इस शो में। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो आगे चलकर स्टार्क फैमिली की पूरी किस्मत बदल देता है। एरिया स्टार्क अपनी टॉम बॉय नेचर के साथ किंग्स रोड पी प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी सोर्ड नीडल से, जो जॉन स्नो ने यूज गिफ्ट की थी जाने से पहले। वही उसकी मुलाकात होती है एक बुचर बॉय माइका से, और दोनों प्रैक्टिस फाइट करते हैं। तभी जॉफ्री बराथियन उधर आ जाता है, एरोगेंट एंटाइटल्ड प्रिंस, और माइका को बिना वजह थ्रेटन करना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कॉमनर है जो रॉयल आर्या के साथ खेल रहा था। आर्या बीच में आती है अपने दोस्त को बचाने, और जब जॉफ्री उसे हर्ट करने की कोशिश करता है, आर्या का दिरिवुल्फ निमीरिया अटैक कर देता है जॉफ्री पे। जॉफ्री घायल हो जाता है, हल्की सी चोट लगती है, लेकिन अपनी चोट को एग्जैजरेट करके वो अपनी मां सर्सी को बताता है कि स्टार्क की वुल्फ ने यूज बिना वजह अटैक किया। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन ये एपिसोड का कोर है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो स्टार्क फैमिली के लिए। सर्सी इस इंसिडेंट को यूज करती है अपनी पावर दिखाने के लिए। वो डिमांड करती है कि दोनों डिरीवोल्व्स जो भी अटैक में इन्वॉल्व थी, मारे जाएं जस्टिस के नाम पे। आर्या स्मार्ट होके निमीरिया को भागा देती है जंगल में ताकि वो बच सके।